चाहते हैं आपका बेटा, आपकी बेटी, बाप, माँ, भाई, बहन, रिश्तेदार बचाए जाएं, तो आपको लिव राइट, आपको उनके सामने जिंदगी सही तरह से परमेश्वर में बने रह के, पवित्रताई में, पवित्र सामर्थ में, अनॉइंटिंग में, प्रेयर में, फास्टिंग में जुड़े रह के खुदावंद के साथ आपको जीनी पड़ती है अगर आप चाहते हो वो बचाए जाए। लेकिन इस पॉइंट से पहले मैं आता हूं उद्धार क्यों इंपॉर्टेंट है, और जिनको उद्धार का समझ आया वो लोगों ने क्या किया इस दुनिया में। ये बात समझ आ गई कि परमेश्वर ने कहा कि अन्य जातियां इसी वस्तु की खोज में रहती हैं। अच्छा घर लेना है, बेटे को कनाडा भेजना है, लड़की की अच्छी शादी करनी है, अच्छे कपड़े डालने हैं, बड़ा घर लेना है, गाड़ी। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। अन्य जाति उन्हीं चीजों की खोज में रहती हैं, दुखों के साथ चलती हैं, दुख मिले हुए उनकी सेवका, उनकी बरकत में भी 100 में से 2 कामयाब, 4 कामयाब होते हैं, उसके साथ भी दुख मिले होते हैं। परमेश्वर ने कहा तेरा पिता जानता है तुझे इन वस्तुओं की जरूरत है, तो कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिल जाएंगी। अब सुनो, दाऊद कौन था? दाऊद एक भेड़ों और बकरियों को चराने वाला एक घर का सबसे रिजेक्टेड पर्सन था। जब शमूएल मसा करने के लिए उसके भाइयों को आया, एक जन को आया जिसे परमेश्वर ने कहा था राजा होने के लिए मसा करना, तो वचन समझाता है कि दाऊद इतना रिजेक्टेड था, इतना भूला हुआ जन था। जैसे कि फैमिली में होता है ना, चाचा भूला हुआ होता है, चाचे को कोई याद ही नहीं करता। वो सारी फैमिली बताए चाचा है ही नहीं है, वो चाचा इतना लल्लू किस्म का है, इतना इफेक्टलेस है, इतना कमजोर किस्म का, उसको याद ही नहीं करता चाचा को। या चाचा ऐसा है कि कोई रिजेक्शन का आत्मा उसकी लाइफ में काम करते हैं। दाऊद इतना रिजेक्टेड था कि उसकी फैमिली इतना बड़ा फंक्शन हो जाए, क्योंकि अगर पुराने नियम में, आज तो आप विजिट करते हो, पुराने नियम में ऐसा कोई रिवाज नहीं था। तो अगर नबी किसी के घर गया है, असली वाला नबी, वो आजकल वाला नहीं, असली वाला, तो लोग टांगे कांपती थी। उन्हें मालूम था या तो जीवन लेके आया या मौत लेके आया, या तो सजा का हुक्म लेके आया या एक बड़ी बरकत। तो लोग उनसे डरते थे हमेशा, और लोग पूछते क्या तू मित्र भाव से आया या कैसे आया, तो लोग घबरा जाते थे उनको देख के कि क्यों आया, कि परमेश्वर का नबी है, कोई मैसेज लेके आया तो पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। तो जब उनके घर में इतना बड़ा फंक्शन हुआ कि शमूएल नबी, उस जमाने का ऐसा नबी कि जिसकी बात धरती पे नहीं गिरती थी, वो आया, तो लोग दाऊद को भूल गए। इसका मतलब इतना भूला हुआ जन था। लेकिन वचन कहता है दाऊद भेड़ बकरियों को चराने के समय भी अपने उद्धार में बना रहा, और जब वो भेड़ बकरियों को चराता था तब भी वो पाप में नहीं गिरा और अपने उद्धार में वो बना रहा। होता क्या है जब आप उद्धार में बने रहते हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा जो सर्वशक्तिमान परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाए हुए स्थान में बैठे रहने का मतलब है अपनी साल्वेशन में बने रहना, अपने उद्धार में बने रहना। यशब का मतलब है बैठे रहने का मतलब है कि जो कुर्सी परमेश्वर ने तुम्हें दी है एक विश्वासी की, कि तुम एक विश्वासी हो चुके हो, अब तुम्हारी घर में कोई ऐसा फंक्शन है जहां पर परमेश्वर की आराधना नहीं की जाएगी, बल्कि परमेश्वर को दूर रखा जाएगा। अगर तुम विश्वासी हो तो अपनी कुर्सी छोड़कर तुम उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए नहीं जाओगे। तुम ऐसी जगहों पे नहीं जाओगे जो वहां परमेश्वर की आराधना नहीं होती। तुम वहां पर नहीं जाओगे चाहे घूमने के लिए भी हो। क्यों? क्योंकि तुम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में भी बैठे रहना चाहते हो, उद्धार में ही बने रहना चाहते हो। जिसको समझ आई कि उद्धार जरूरी क्यों है, वो इन बातों को पूरा करता है। अब होता क्या है, जब दाऊद अपने उद्धार में बना रहा तो क्या हुआ? उद्धार में बने रहने के कारण, क्योंकि जब उद्धार में आप चलते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बदलाव ना आए। पहले 2 साल, 4 साल, 5 साल आप वही जॉब करते रहें, आप वही काम करते रहें, वही पैसे में चलते रहें, वही नॉर्मल लाइफ बिताते रहें। लेकिन बाइबल ये कहती है जो अपने घर चट्टान पर बनाते हैं, चट्टान पर घर बनने में समय तो लग सकता है, लेकिन जब घर बनके तैयार हो जाएगा लोग वाह वाह बोलने जरूर आएंगे। अब जब दाऊद का आत्मिक घर बन रहा था और वो उद्धार में बना हुआ है, तो बाइबल कहती है समय आता जब परमेश्वर आपको पे चेक देता है, आपको तनख्वाह देता है। कुछ कंपनी आपको 1 साल बाद तनख्वाह देती है, एनुअल इनकम देती है। तो दाऊद की कई बार परमेश्वर जो इनकम देता है ना उद्धार में बने रहने की, वो कई बार लेट आती है, इकट्ठी आती है। पर जब इकट्ठी आती है तो मजा भी बड़ा आता है कि लाखों रुपया आ गया एकदम से, कहाँ 1000 आना था।
तो दाऊद को इकट्ठी मिलती है पे चेक, क्या शमूएल आके उसको मसा कर जाता है। अब वो फिर उद्धार में बना हुआ है, अभी सिर्फ मसा किया उसको, हुआ कुछ नहीं। जब मसा किया फिर उद्धार में बना रहा, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। एक दिन क्या होता है, उल्टा शाऊल उसके मगर लग जाता है, मारने की कोशिश करता है, भागना पड़ता है, लेकिन उद्धार से बाहर नहीं आया। तो क्या हुआ, राजा बन गया, सिर्फ यहूदा के गोत्र का। फिर बना रहा इजराइल के पूरे 12 गोत्रों का, उद्धार में बना रहा। 66 लड़ाइयां लड़ी, 66 जीती। इकोनॉमी डाउन होने के बजाय अब चली गई। आज एक यूक्रेन की लड़ाई हो रही है रशिया के साथ, कहां कहीं कनक महंगी हो चुकी है, कहीं खाना महंगा हो चुका है, कहीं तेल महंगा हो चुका है, कहीं पेट्रोलियम महंगा हो चुका है, फ्लाइट्स महंगी हो चुकी, सब कुछ गड़बड़, पूरी दुनिया में इफेक्ट हुआ उसका। दाऊद जिस देश में रहता था 66 लड़ाइयां लड़के भी वो पूरा स्ट्रांग था। क्यों? दाऊद को उद्धार का मतलब मालूम था। उसको मालूम था मैं जहां जा रहा हूं मुझे सफलता मिल रही है, जिस लड़ाई में जा रहा हूं परमेश्वर मुझे गाइड कर रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप उद्धार में हैं तो परमेश्वर आपको गाइड करता है, उसका आत्मा आपसे बात करता है। अगर आप परमेश्वर के ज्यादा करीब हैं वो आपसे बोल के बात करता है। आप विश्वासी टाइप हैं, आप अच्छे विश्वासी हैं, कई बार वो दिल में डालता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जरूरी नहीं परमेश्वर आपसे बोल से बात करे। ओके, जो खास सेवकाई के लिए बुलाए गए कई बार उनसे परमेश्वर बोल के बात करता है, वो दिल में डालता है। तो दाऊद उद्धार में बना रहा, धीरे धीरे राजा बना, 12 गोत्रों का राजा बना, 66 लड़ाइयां लड़ी, जीती। और बाइबल कहती है अपने सारे एनिमीज के ऊपर उसने कब्जा कर लिया, कोई भी दाऊद के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। दाऊद एक लौता राजा था पूरे इजरायली हिस्ट्री का जिसको कोई हटा नहीं सका। बूढ़ा होके पूरा इतना बूढ़ा हो गया कि कपड़े भी उसको गर्म नहीं रख पाते थे। और बाइबल कहती पूरी उम्र का होके वो मरा और परमेश्वर के पास गया। रीजन क्या है? जब दाऊद ने पाप किया तो उसने कहा अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। पता है क्यों? जब आप सेव होते हैं, जब आप उद्धार में होते हैं, एक हर्ष आपके अंदर होता है, एक आनंद आपके अंदर होता है। बीमारी के साथ साथ भी वो चलता है, कई बार परीक्षा के साथ साथ भी कई बार वो चलता है। लेकिन दाऊद को मालूम था कि उद्धार अगर मेरे पास होगा तो मैं जहां जाऊंगा मैं सफल होऊंगा, और अगर मेरे पास उद्धार नहीं होगा तो पता नहीं कौन सा एनिमी मुझे किस टाइम हरा के जाएगा। और उसने कहा मुझे उद्धार का हर्ष फिर से दे, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। आज कौन से लोग हैं जिनके अंदर रूहें नहीं बचती, जो खुद अपने उद्धार में बंधे नहीं रहते, जो आज पाप में हैं, कल तौबा कर ली, परसों फिर अपनी ऑफिस की लड़की के साथ फंस गए, फिर तौबा कर ली, फिर उसके साथ फंस गए, फिर तौबा कर ली, फिर ठीक हो गए, फिर ठीक हो गए, फिर खत्म हो गए, जो खुद नहीं बचे। तो दाऊद ने कहा तू मुझे बचा खुदावंद, फिर से वही उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, मुझे सेव कर। इतना बड़ा आदमी। और बाइबल कहती है दाऊद बीमार हो चुका था उस पाप के बाद। उसने कहा परमेश्वर ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ दी वो मगन हो जाएं, क्योंकि वो हड्डियां के टूटने का रीजन यही था कि दाऊद पाप में था। उसे मालूम था कि मैं हीलिंग ना मांगूं, मैं बरकत ना मांगूं, मैं उद्धार मांगूं, मैं साल्वेशन मांगूं। जैसे ही उस साल्वेशन आएगी, उद्धार आएगा, तो परमेश्वर मेरे अंदर प्रवेश करेगा, पवित्र आत्मा मुझसे अलग नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप पाप में होते हैं पवित्र आत्मा आपसे अलग हो जाता है। वरदान काम करते हैं, गैर भाषा उसी तरह काम करेगी, हीलिंग काम कर सकती है, प्रोफेटिक वर्ड काम कर सकता है, लेकिन उस बंदे को मालूम होता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। दाऊद को मालूम था पवित्र आत्मा मुझसे निकल चुका है। उसने कहा परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा। पहले वो स्थिर था, 66 लड़ाइयां लड़ी, जीती, एनिमीज के ऊपर कब्जा किया, कोई राजद्रोह की गोष्ठी नहीं, उसके खिलाफ कोई साजिश काम नहीं कर सकी, गद्दी से उठा नहीं सकी, हिला नहीं सकी। उसको मालूम था उसका रीजन है कि मैं उद्धार में हूं, मैं पाप में नहीं हूं, मैं परमेश्वर के साथ बना हुआ हूं। उसे मालूम था कि मेरे भीतर स्थिर आत्मा दे मुझे, मैं फिर से स्थिर रहना चाहता हूं अपने मन में, अपने डिसीजंस में। उसे मालूम था मैं स्थिर रहूंगा, लाइफ में हर जगह जहां मैं जाऊंगा मैं कामयाब होऊंगा। मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको दावा कर सकता हूं, अगर आप लोगों ने उद्धार में बने रहे, इसको मेंटेन करके रखा, आप प्रेयर नहीं करेंगे कि मैं इस काम में कामयाब हो जाऊं, आप कामयाब होंगे 101%। आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, आपका काम हो, कुछ भी हो, परमेश्वर आपको बरकत देगा। रीजन, अगर आपने उद्धार में बने रहने का फैसला कर लिया है। दाऊद ने फैसला कर लिया, इसलिए बाइबल कहती है उसने उद्धार मांगा। उसने कहा प्रभु
तू मुझे उद्धार दे, पवित्र आत्मा को अलग ना कर, ताकि जो हड्डियां टूट गई वो मगर हो जाएं, तब मैं अपराधियों को तरह मार। दाऊद को मालूम था साल्वेशन की वैल्यू का। आप क्रिश्चियन घराने में जन्मे जरूरी नहीं आप सेव हो। अगर आपने यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर, अपना उद्धारकर्ता अगर ग्रहण नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया था, और दाऊद को मालूम था ये आशीष मांगनी, हीलिंग मांगनी, जीत मांगनी सब व्यर्थ है अगर मेरी लाइफ में उद्धार नहीं है। तो उसने उद्धार मांगा। उसने कहा प्रभु मुझे सेव कर, अपना आत्मा मुझे फिर से दे। उसे मालूम था अगर आत्मा आ गया तो कामयाबी मेरे पास होगी। क्या कहता है वचन इब्रानिया 8 से 11 आयत। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जो मिरास में लेने वाला था, और ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक याकूब समेत जो उसके साथ प्रतिज्ञा के वारिस से तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कौन से स्थिर नींव वाला नगर? हेवनली यरूशलेम। बाइबल कहती है वो यरूशलेम की बाट जोता था, वो स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा था। आप जानते हैं जिस दिन स्वर्गदूत ने कहा अब्राहम तेरे बेटा होगा, स्वर्गदूत ने कहा मैं जो 100 साल का होने वाला हूं क्या पुत्र उत्पन्न करूंगा? मेरी पत्नी जो बूढ़ी हो चुकी है 90 साल की, क्या वो संतान पैदा करेगी? इस्माइल तेरी दृष्टि में खुदाबंद बना रहे यही बहुत है। इस्माइल जो 86 साल की उम्र में उसके हुआ था, उसने कहा वही बहुत है। अब्राहम को यह बिलीव हो चुका था कि अब उसके संतान नहीं होगी। इतने सालों के बाद भी खुदा ने बोला था कि जा और तेरा वंश बालू के समान होगा, रेत के किणकों के समान। उसके वायदे पूरे नहीं हो रहे थे, तब भी बाइबल कहती उसका ध्यान स्वर्गीय यरूशलेम की ओर था। वो ये विश्वास कर चुका था कि अब मेरे बेटा नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी साल्वेशन को खत्म थोड़ी कर सकता हूं। अपनी हीलिंग के चक्कर में मैं स्वर्ग मिस थोड़ी कर सकता हूं। मुझे परमेश्वर ने अगर फाइनेंशियल बरकत नहीं दी तो क्या मैं स्वर्ग मिस कर दूं? क्या शराब पीने चले जाऊं? क्या पाप करने चले जाऊं? बाइबल कहती है जिन्होंने इस तरह से उद्धार को संभाला है कि दुनिया की बरकत उनके लिए मायने नहीं रखती, उन्होंने इतनी बरकत पाई है कि बाइबल कहती है वो गवाह होते हैं। दाऊद देख लो, अनलिमिटेड बरकत। अब्राहम देख लो, राजा लोग उससे जेलसी करते थे, राजा लोग उसकी लाइफ में बो के जाते थे, उसके बेटे से राजाएं गवर्नमेंट जेलसी करते थे। इतना वो बरकत, इतनी उनकी सामर्थ्य, इतनी प्रॉपर्टी थी। रीजन, उनको सेव होने का मतलब समझ आ चुका था। वो साल्वेशन के मतलब को समझते थे, उसमें बने रहने के कारण को भी समझते थे। जब इंसान एक फैसला कर लेता है कि मुझे सेव होना है, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, ये बरकत नहीं मिली तो भी चलूंगा, अगर ये ना मिला तो भी चलूंगा। अगर आपने अपना मन साल्वेशन के ऊपर लगा लिया तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो कह नहीं पा रहा हूं, मेरे मन में वो वचन है, आप एक तरह ऐसा चुंबक बन जाते हैं, आप जिस चीज को टच करेंगे ना वो हीरा बन जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। रीजन, आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए, आत्मा होना चाहिए, पवित्र आत्मा। वो होता है इस उद्धार से। अब आपको यह समझ आ गई कि उद्धार क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरी लाइफ का हर एक पहलू, हर कोना उद्धार पर निर्भर करता है। कुछ मूर्ख लोग मैंने देखे खुद पाप करी जाएंगे, चर्च में आके प्रेयर रिक्वेस्ट पे प्रेयर रिक्वेस्ट दे जाएंगे, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा। कैसे होगा काम? क्योंकि बाइबल कहती है सारी बरकतें परमेश्वर ने कहा था मेरे धर्म और राज्य की खोज के साथ जुड़ी हुई है, कि जब तुम धर्म और राज्य की खोज करोगे, जब तुम मेरे पीछे चलोगे, उद्धार पाओगे, बपतिस्मा लोगे, एक धर्मी जीवन जियोगे, तो यीशु मसीह ने खुद कहा है कि ये सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। पीछे पड़ के मतलब तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। दाऊद और अब्राहम अपनी साल्वेशन और अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए इतने कंसर्न थे, इतने चिंतित थे कि दाऊद जब बीमार था उसे हीलिंग की परवाह नहीं थी। उसे यही था कि जो गलती हो गई, मैं उद्धार से दूर हो गया हूं, मैं वापस आ जाऊं। अब्राहम को अपनी चंगाई की परवाह नहीं थी कि अगर बेटा नहीं हुआ तो वायदे कहां गए, लोग क्या कहेंगे, जिस घराने से मैं निकला हूं अन्य जातियों से वो क्या कहेंगे कि खुदा ने वायदा पूरा नहीं किया। उसे कोई परवाह नहीं थी, लोग क्या कहेंगे, हीलिंग होगी कि नहीं, बच्चा होगा कि नहीं। कहता मैं स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता हूं। आज रियल में अगर आप क्रिश्चियनिटी विजिट करेंगे, उन लोगों के पास बरकत नहीं है
जिन्होंने बड़ी बड़ी गवाहियां ली हैं, या वो खुदा में बहुत बड़ी तरह से नहीं चले, लेकिन अगर उस हीलिंग वाले ने उद्धार को भी सीरियसली लिया है तो उनकी बरकतें देखना कितनी है, उस सेवकाई की बरकतें देखना कितनी है। जिन्होंने साल्वेशन को सीरियसली लेकर परमेश्वर को फॉलो किया है। हालेलुया। अब मैंने उद्धार पा लिया, इसकी वैल्यू को समझ गए कि मेरी लाइफ में हर जगह उद्धार काम करता है। ये एक मास्टर की है, मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, मेरी मैरिड लाइफ में, हर जगह ये काम करेगी अगर मैं इसमें बना रहूंगा तो मास्टर की समझ आ गई। अब परमेश्वर क्या चाहता है? कहता अगर तू बचेगा तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। कई बार जब आप उद्धार पाते हैं, आपका घराना अगर उद्धार में नहीं है तो भी आपकी फैमिली पूरी तरह से पीस में और शांति में नहीं रह पाती। सबसे पहले मुझे यह समझ आ गया कि मैं उद्धार क्यों पाऊं। अब यह समझ आ गया कि परमेश्वर ने कहा था कि तेरा परिवार जरूरी है, इसलिए उसने कहा अपने घर जाकर लोगों को बता। इसलिए पतरस का भाई जब पतरस से जाकर कहता कि हमें ख्रिस्त मिल गया, जेलर कहता मैं आप उद्धार पाने के लिए क्या करूं? बपतिस्मा ले, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। जक्कई को बोला तू और तेरा घराना। घराने में परमेश्वर इंटरेस्टेड है क्योंकि आपकी बरकत